माता दी दोस्तों, वीडियो में जानेंगे जुलाई 2024 में अष्टमी कितनी तारीख को है। जैसे कि गुप्त नवरात्रियां इन दिनों चल रही हैं और यह अष्टमी अपने आप में दुर्गा अष्टमी के स्वरूप में जानी जाती है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए होती है। हालांकि हर एक माह जो मासिक अष्टमी आती है वह अपने आप में माता रानी को समर्पित है, परंतु आषाढ़ महीने में जैसा कि गुप्त नवरात्रियां पड़ती हैं तो यह दिन अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। अगर आप सभी विशेष तौर पर कोई व्रत, पूजा, उपाय, नियम करना चाहते हैं तो आप पूरी नवरात्रि में नहीं कर सके हैं तो मात्र इस अष्टमी के दिन आप कर सकते हैं। जैसे माता रानी के मंदिर में नारियल चढ़ाना, सुहाग की सामग्री चढ़ाना, कन्याओं को भोज करवाना, अपने घर में हवन कराना, कोई विशेष पूजा आराधना साधना करना बहुत शुभ माना जाता है। अष्टमी तिथि माता रानी को समर्पित अपने आप में श्रेष्ठ तिथियों के स्वरूप में जानी जाती है। गुप्त नवरात्रियां जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए होती है, ऐसी मान्यता है। गुप्त नवरात्रियों में कोई भी कार्य किए जाते हैं तो वह भाग्य की रेखाओं को चमका देते हैं। आप सभी 2024 में गुप्त नवरात्रियों की जो मासिक अष्टमी है, जिसे दुर्गा अष्टमी के स्वरूप में जाना जाएगा, शुक्ल पक्ष की यह है, तो यह अष्टमी जो है 14 जुलाई 2024 दिन रविवार के दिन आपको प्राप्त होगी। अगर आप कोई व्रत, उपाय, पूजा पाठ विशेष तौर पर करना चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी, 14 जुलाई को होगी। दिन सुंदर है, रविवार का दिन है, तो आप सभी इस दिन का खूब लाभ उठाएं। उदया तिथि के अनुसार जो यह अष्टमी तिथि है वह प्रारंभ होगी 3:05 के आसपास शाम के समय। वहीं यह अष्टमी तिथि समापन की ओर होगी 14 जुलाई को शाम को 5:25 के आसपास। इस तरह से यह जानकारी थी। स्क्रीन पर मैंने सारी चीज़ें आपकी सुविधा के लिए दी हैं। इस दिन आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, माता रानी के नाम का दीप लगाएं, कन्याओं को सुंदर स्वरूप में, अगर व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भोजन कराएं। आप सभी आवश्यक रूप से हलवा, पूड़ी, चने इत्यादि का भोग माता रानी को लगाएं और नारियल इत्यादि इसमें सम्मिलित करें और कन्याओं को भोग कराएं। सुहाग की सामग्री, अगर विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता परिवार में है, तो किसी देवी मैया के मंदिर में सुहाग की सामग्री, संभव हो तो 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, नहीं तो कम भी चढ़ा सकते हैं। किसी भी माता रानी के मंदिर में अपनी मनोकामना कहकर ध्वजा चढ़ाना, अर्थात जो पताका होता है वह भी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है अष्टमी के दिन, जो दुर्गा अष्टमी होती है गुप्त नवरात्रि की, वह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाली होती है। तो इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को अपने जीवन में सुदृढ़ बनाने के लिए, भाग्य की रेखाओं को चमकाने के लिए इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ब्राह्मण देवता को घर पर भोजन करवा सकते हैं, कन्याओं को भोजन तो करवाना ही चाहिए। तो इस तरह से आप सभी को यह विशेष जानकारी मैंने दी। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।